महाराष्ट्र में गरजे राहुल गांधी। पीएम मोदी पर कसा तंज। संविधान को लेकर क्या कहा? आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे थे, याद है आपको? 400 पार 400 पार मुस्कुराते थे, 56 इंच की छाती थी। हिंदुस्तान की जनता ने बिना उन्हें एक शब्द बोले उन्हें कह दिया, इसको आपने छुआ फिर देखो क्या होता है। आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा, भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता की प्रज्ञा। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर ये चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे। इसको डिफेंड करना है, क्योंकि अगर ये छिन गया तो फिर सब गया, और ये सब लोग जानते हैं। आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे थे, याद है आपको? 400 पार 400 पार मुस्कुराते थे, 56 इंच की छाती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने बिना उन्हें एक शब्द बोले उन्हें कह दिया, इसको आपने छुआ फिर देखो क्या होता है। और आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो लगाना पड़ा। वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा, भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता की प्रज्ञा। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर ये चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे। ये कुछ भी कर लें, ये नहीं जाएगा यहां से। और इसकी रक्षा करने के दो सबसे बड़े तरीके हैं। इसका प्रोटेक्शन करने के लिए दो सबसे बड़े तरीके हैं, जाति जनगणना और 50% की दीवार को तोड़ना। और तरीके भी हैं, मगर ये पहले दो कदम हैं। आप यहां आए, आपने डिस्कशन किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हो, जीते हो, मरते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी 90% की मदद करने के लिए, मैं वहां जैसे ही आप ऑर्डर दोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि देश 90% के बिना चल नहीं सकता है। देश हुनर की रिस्पेक्ट करे बिना चल नहीं सकता है। खोखला है, और हमें खोखला देश नहीं चाहिए। हमें मजबूत देश चाहिए, और अगर हमें मजबूत देश चाहिए तो उसमें 90% लोगों की भागीदारी होनी ही पड़ेगी, और चॉइस ही नहीं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।